चलो, तो वक्ता के द्वारा कहे गए बातों को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच। जो बात बोलता है उसको लिख दिया। तो सबने बोला कि ही सेड टू मी, वो कहा कि राधा इज ए गुड गर्ल, राधा इज ए जहाँ कोला संगे लिखा गया। जो आप बोलते हैं उसको मैंने लिख दिया, तो उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। मैं जो बोलता हूँ उसको आप लिख दिया, डायरेक्ट स्पीच। माने वक्ता के द्वारा कहे गए बातों को या कोई बात कहता है उसको ज्यों का त्यों लिख देता है, उसको कौन स्पीच, डायरेक्ट स्पीच। एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट की बात जब कहेगा तब कहेंगे कि वक्ता के द्वारा कहे गए बातों को, वक्ता के द्वारा कहे गए बातों को जब हम अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच। पूरी कहानी आपकी इसी पर रहेगी। डायरेक्ट दिया होगा, इनडायरेक्ट में बदलना, डायरेक्ट दिया होगा, इनडायरेक्ट में बदलना। लेकिन हर एक टेंस के लिए अलग अलग नियम रहेगा। बात समझ रहे हैं? जितने भी टेंस रहेंगे, ये बाबू पंकज कहाँ देख रहा है, जितने भी टेंस रहेंगे उसके लिए सबके लिए अलग अलग नियम रहेगा, उसी नियम के तहत बनाएंगे। और देखो ये जितने चीज़ें आप पढ़ रहे हैं ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है। आप जाएंगे पेपर देने के लिए, उसमें वाक्य दे दिया गया होता है और उसमें आपको देख करके बनाना पड़ता है, इसीलिए पढ़ाई की जाती है। तो चलो पहले हेडिंग बना लो, डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, इसको हिंदी में कहते हैं, डायरेक्ट हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष, और स्पीच के हिंदी में कहते हैं कथन। डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन। देखो वक्ता के द्वारा कहे गए बातों को, वक्ता के द्वारा कहे गए बातों को जब ज्यों का त्यों लिख देते हैं, ज्यों का त्यों लिख देते हैं, तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। याद हुआ सबको बाबू? याद करिए। वक्ता जो बात कहता है, जैसे बोला उसको वैसे ही हम लिख दिए, डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। ठीक है, इस पार्ट में आपका डायरेक्ट में दिया होगा, इनडायरेक्ट में बनाना। उदाहरण आप लिख सकते हैं, राम सेड टू मी, राम कहा था कि सीता वाज ए ब्यूटीफुल वुमन, सीता एक सुंदर औरत थी। ये बात कह रहा है, कौन कह रहे हैं? राम जी। जैसे कहे वैसे हमने लिख दिया। कह रहा है कि राम सेड टू मी, राम सेड टू मी, राम ने कहा, राम ने मुझसे कहा, राम माने राम, मी माने मुझसे, सेड माने कहा, राम ने मुझसे कहा सीता वाज ए ब्यूटीफुल वुमन, सीता एक सुंदर औरत थी वाज। अब इसमें कहानी सुनो, कौन क्या है? जो राम है, राम को सब्जेक्ट कहेंगे। ये मेन कहानी यही है आपकी। राम को क्या कहेंगे आप? सब्जेक्ट। जो बात बोलता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं, जो वाक्य में कार्य करता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। ये हमेशा पहले होता है, पहले होता है ना। अच्छा, जो साइड टू है हम इसको कहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप याद रखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग। ठीक है। और जो मी होता है, मी को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट, मी को हम लोग क्या कहते हैं? सीता भी सब्जेक्ट है, आज आपका हेल्पिंग भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए आपको एक बात फिर बताते हैं, यहाँ पूरा यहाँ से ले करके, सीता से ले करके और जहाँ तक आप लिखे हैं, इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। कहानी बहुत अच्छी है, कुछ बातें आपकी रही। आपसे कोई पूछता है बताओ रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है, जिसमें साइड होता है, वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है। रिपोर्टेड वर्ब का कोई पूछता है कि रिपोर्टेड स्पीच कहाँ होता है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ऐसे जहाँ भी लगा होगा ना ये, इसको हम लोग कहते हैं डबल, छोटी वाली ना, डबल इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इस तरीके से। तो इस
इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट आता है। अभी आप सन बटा 123 का प्रयोग करेंगे हम लोग। तो देखो मैं समझा भी देता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले लिख लेना ना, तब नीचे ही लिखना सन बटा 123। बहुत उपयोगी नियम है। इसी नियम के तहत हम लोग बनाएंगे। इसी नियम के तहत हम लोग इनडायरेक्ट 9 में 10 में सब में पढ़ेंगे। आपको सन बटा 123 का इस्तेमाल करना है। तो सन बटा जो 123 है, इसका मतलब आपको समझना है। पहले सन जो होता है ये रिपोर्टिंग वर्क के लिए होता है, और 123 जो होता है रिपोर्टेड स्पीच के लिए होता है। अब आपको समझाते हैं। सब लोग इधर वाले लिख लिया। अब समझो, सुनो, ये तो कोई दिक्कत नहीं होगी कि कौन रिपोर्टिंग वर्ब है, कौन रिपोर्टेड स्पीच है, कौन रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, कौन रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। कोई दिक्कत नहीं है। ये सब्जेक्ट हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के, और ये साइड टू का होगा रिपोर्टिंग वर्ब, और मी का आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। सन बटे 123 का प्रयोग कर रहे हैं। सन बटे 123 का प्रयोग कर रहे हैं। सन क्या है बता सकते हैं? सन आप रिपोर्टिंग वर्ब के लिए यूज करेंगे, और 123 जो होगा रिपोर्टेड स्पीच के लिए यूज करेंगे। सन आपका रिपोर्टिंग वर्ब के लिए यूज होगा, और 123 किसके लिए यूज होगा? रिपोर्टेड स्पीच के लिए यूज होगा। अब सुनो कहानी, सुनो। ये सन देख रहे हैं जो आप, तो यस का मतलब होता है सब्जेक्ट। इधर लिखते हैं, यस का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट। और ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब नो चेंज। आपको कभी पढ़ाया गया था ये चैप्टर, नो चेंज आप लिखोगे, याद करो। यस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब नो चेंज। चलो, हाई जो होगा, एक जो देख रहे हैं एक, इस एक को हम लोग कहते हैं, याद करो, 3 है ये है। जो एक है, एक को हम लोग कहेंगे फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है? याद कर लो। आई आ गया कहीं वाक्य में, आई आ गया तो फर्स्ट पर्सन है, वी आ गया तो फर्स्ट पर्सन है। आपके पिताजी अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, कहीं पकड़ कर लीजिएगा बनाने के लिए, देख लीजिएगा। और राइटिंग भी पूछ रहे थे, इसका मतलब आपके पापा जी पढ़े लिखे हैं। हाँ, आप तो आप मत बताइए, वो खुद उससे बात हो रही है। पढ़े लिखे हैं तो कहीं आप भी अच्छा से पढ़िए। चलो, आई हो गया, वी हो गया, आवर हो गया, माई हो गया, मी हो गया, ये सब फर्स्ट पर्सन है। ये सब कौन है? अरे हम लोग, मैं, हमारा, हमसे, ये जितना शब्द दिख रहा है, आई भी फर्स्ट पर्सन, वी भी फर्स्ट पर्सन, आवर भी फर्स्ट पर्सन, माई भी फर्स्ट पर्सन, मी भी फर्स्ट पर्सन। सब लोग इसको नोट जरूर कर लेना, कहें कि इसके बिना आपका एक कदम भी नहीं आएगा। एकदम आपके जितने वाक्य होंगे उसमें आएगा। इसको किसके अनुसार चेंज करेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार। देखो, किसके अनुसार? सब्जेक्ट कौन है? राम है तो राम के अनुसार चेंज, जिस पर्सन में रहेगा तो उसी पर्सन में चेंज करेंगे। चलो पहले समझ लेते हैं। यू, डू का मतलब क्या आता है? सेकेंड पर्सन। डू का मतलब सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन में 2 ही शब्द आते हैं कि यू आता है और एक यू आता है। एक यू आता है, क्या आता है? यू आता है। यू आपका सेकेंड पर्सन, यू और आपका सेकेंड पर्सन। अब सुनो कहानी, बाकी जितने हैं सब थर्ड पर्सन में चले जाएंगे। किसमें जाएंगे? कौन कौन जाएगा? यहाँ पर लिख देते हैं, थर्ड पर्सन। कौन कौन जाएगा इसमें? ही चला जाएगा, सी चला जाएगा। बाकी किसी का भी नाम हो तो उसको किसमें? थर्ड पर्सन में हम लोग लिख देंगे। थर्ड पर्सन में क्या कर देंगे? किसमें? लिख लो। और तब एक नोट में लिख लेना, मेरे तब लिखना कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। चलो, अच्छा, क्या लिखा गया? जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में। रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ है? देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा। कब प्रेजेंट में कहेंगे? जब सेज आया होगा, यस जुड़ा होगा तो प्रेजेंट रिपीट में, या इज आर एम के बाद से आया होगा
तभी प्रेजेंट कंटिन्यूस में, या हैज के बाद शायद आया होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट में, उसमें हो तो इसमें कोई चेंजिंग हम लोग नहीं करेंगे। आपको हम बता देते हैं, कल बना के लेकर आइएगा 5 किलो कैसे चेंजिंग करते हैं, इसको नोट कर लो। फिर आगे निकल